हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हाई स्कूल का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 4.1 का दूसरे का पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है और आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि माना हमारा कोई एक आयत है, ऐसे ये हमारा आयत है। हम चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर। मान लेते हैं माना आयत की चौड़ाई बराबर है x मीटर। क्वेश्चन में दे के रखा है कि जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, x मतलब चौड़ाई की 2 गुनी यानी 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। चूंकि हमको पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चूंकि इसमें दे के रखा है कि जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल इसमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है 528, यहां पर हम लिखेंगे 528। लंबाई हम कितना मान लिए हैं, लंबाई तो हम माने हैं 2x प्लस 1 और चौड़ाई हम कितना मान लिए हैं x। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 528 बराबर, इसमें जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा x। इस 528 को अगर हम उस पार ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर हमारा बचेगा 0 बराबर 2x का स्क्वायर प्लस x। चूंकि इधर 528 के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस, यानी माइनस 528। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528। इस क्वेश्चन में हमको यही एक समीकरण बनाना था। तो अगर यदि इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये समीकरण हमको प्राप्त हुआ 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ये हमारा आंसर है। और अगर यदि हमको दिया होता कि भुजाओं की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो, तो हम इस द्विघात समीकरण को हम क्या करते, हल कर लेते। ओके, ये देखते हैं कि इसको हम अगर भुजाओं की लंबाई दी होती तो हम कैसे ज्ञात करते, उसको भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है हमारा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528। इसको हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के जैसा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यदि हम 528 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1056। x स्क्वायर में चूंकि इधर है तो इधर हो जाएगा x का स्क्वायर, चूंकि ये प्लस में ये माइनस में तो हो जाएगा हमारा ये माइनस। अब हमको करना क्या है, इसको इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो हमारा आना चाहिए प्लस x और घटाने गुणा करने पर आना चाहिए माइनस 1056 x का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, 1056 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जब 2 से हम इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 528। 528 को हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। अगर फिर हम 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काट देंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। फिर हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 33। फिर 3 से हम काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 11। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ लेंगे, यानी 11 3 33, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 33x प्लस 32x माइनस 528। देखिए 33x में ये माइनस में हो जाएगा 32x माइनस 32x। देखिए अगर ये 33x में 32x से हम गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 1056x का स्क्वायर। चूंकि ये प्लस में ये माइनस में तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। और 33x में से अगर हम 32x माइनस करते घटाते हैं तो हमारा बचेगा x। तो यानी ये जो हमने तोड़ा है, ये हमने कुछ तोड़ा नहीं बल्कि यही समीकरण लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन बनना है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या बनना है, यहाँ पर हमारा x है, चूंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है।
तो जब x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2x, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 33। यहाँ से हम क्या करेंगे, -32 नहीं 16 कामन लेंगे, 16 कामन लेंगे। तो यहाँ पर जब 32 में हम 32x में 16 से भाग देंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 2x, और ये चूंकि माइनस कामन लिए हैं यहाँ पर ही माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और जब 528 में हम 16 से भाग देंगे तो हमारा बचेगा 33। 2x प्लस 33 यहाँ पर भी है, 2x प्लस 33 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 33 पुनः कामन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ बचेगा -16। चूंकि हमको भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी यानी x का मान निकालना, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 0 कर देंगे। अगर यदि मान लीजिए हम इसको इस वाले पद को, चूंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x - 16 बराबर 0 का बट्टे, चूंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा यानी 2x प्लस 33, यानी x - 16 बराबर हमारा हो जाएगा 0। चूंकि 0 के बट्टे में कोई भी संख्या होती है तो उसका मान 0 होता है। 16 को इस साइड में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, चूंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +16, यानी x का मान हमको मिल गया कितना, 16। तो x हम क्या माने हैं, आयत की चौड़ाई माने हैं, यानी चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 16 मीटर। लंबाई हम क्या मान लिए थे, 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 अगर हम इसको मानते हैं तो देखिए 2 × 16 प्लस 1 यानी 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी हमारा हो जाएगा 35। यानी हमारे आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 16 मीटर है, 16 मीटर है, और जो लंबाई है वो कितनी है, 33 मीटर है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमको जो है बस केवल इतना समीकरण ही हमको बनाना है, ये सॉल्व नहीं करना। ये तो हम आपके जानकारी के लिए इसको बना दिए हैं। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।